पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त शशोपंज का शिकार है और कल पूरी कौम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनकी नजर थी, इस उम्मीद के साथ कि ये जो सिसिलियन माफिया, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत, ये जो एक्चुअल दहशतगर्दों का टोला, सोचे हैं कि जिस गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह हो, क्रिमिनल जिसने 14 कत्ल मॉडल टाउन के अंदर किए, जिसने पूरे मुल्क में बेशुमार लोगों की जान ली, ये हम नहीं, उन्हीं की पार्टी के नवाज शरीफ की फैमिली के लोग ये कहते हैं। इंशाल्लाह इनके चुंगल से मुल्क आज़ाद होने जा रहा है। और ये जो फस्तायत जिसका सामना है हमें, और हम यहाँ पे आपको 25 में भी याद होगा कि कितने अनगिनत दर्जनों केसेस हमारे ऊपर बनाए गए थे, और ये वाहिद ऑपोजिशन होगी पाकिस्तान की तारीख की जिसमें खवातीन के ऊपर बेशुमार दहशतगर्दी की FIRs की गई। इंशाल्लाह हम इनको वादा करते हैं कि वो जो फ्राइंग पैन और वो जो प्लास्टिक सर्जरी की दुकान है, कि हम कोई भी झूठी FIR आपके खिलाफ नहीं करेंगे, और वो जो आपकी सस्ती कनीज है, वो जो आपकी खानदानी कनीज है, उसको भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके ऊपर तो कंटेम्प्ट तो लगेगी। आपने जिस तरह से इस मुल्क के आयन और कानून की धज्जियां उड़ाई, कोर्ट्स के जिस तरह से बदमाशी से ललकारा, वो कार्रवाइयां तो होंगी, लेकिन हम आप लोगों की तरह कोई झूठा मुकदमा नहीं बनाएंगे। आप लोगों के घरों के गेट किसी झूठे और गैर आईनी तरीके से नहीं तोड़ेंगे। जायज और आईनी तरीके से जिस तरह से आप लोगों ने इस मुल्क की दौलत को लूट के जाती उम्रा में लंदन के अपार्टमेंट्स में रखा हुआ, इसका हम कोई बंदोबस्त अच्छा करेंगे आईनी और कानूनी तरीके से। ये साबित हुआ कि खान साहब के घर के ऊपर जो अटैक था इलीगल था, कोई SOPs या आयन और कानून को फॉलो नहीं किया गया, और इन्होंने जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया वो खान साहब के घर से शुरू किया, और हम तमाम के लोगों के इन्होंने घरों के ऊपर धावा बोला। आखिर में ये जो झूठे, ये जो बुज़दिल, ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, आपको पता है कि अभी जब खान साहब को ये किसी भी मैदान में शिकस्त नहीं दे सके, तो इन्होंने खान साहब की असैसिनेशन के मजीद मंसूबे बनाए हैं, जिस पे कल चौधरी गुलाम हुसैन ने प्रोग्राम भी किया। हमारी पार्टी के शदीद खदशात हैं कि इसके ऊपर हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन की जाए। हमारे मुल्क के इदारे, हमारे मुल्क की एजेंसियां, अगर ये साजिश है तो इस साजिश को बेनकाब करें। खान साहब की जान लेना या खुदा ना खास्ता उनके ऊपर हमला करना मुल्क को नुकसान पहुंचाने, मुल्क को हमला करने के मुतरादिफ है। और फिर आखिर में मैं इतना बताना चाहती हूँ कि कौम खान साहब के साथ खड़ी है, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ इसलिए खड़ी है कि आयन की बालादस्ती के बगैर अब इस मुल्क में रहा नहीं जा सकता। आयन को के ऊपर अमल दरामद किए बगैर इस मुल्क में रहा नहीं जा सकता, और रहना तो 22 करोड़ दे है। ये जो चोरों का गुलदस्ता, ये जो PDM, ये तो भागने वाली है, बिकॉज इनका ना इस मुल्क में बच्चे, ना इस मुल्क में जायदादें, ना इस मुल्क में इनके कोई स्टेट्स नहीं है। डॉलर में इनकी सारी जायदादें हैं, जिसका वो इंडिया हमें वो एब्सकॉन्डर, वो भिगोड़ा, वो दे गया। उसने थ्रेट किया पाकिस्तान को कि अगर तुम लोग हम चोरों का कब्जा छुड़वाओगे, हम मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, हमसे मुल्क को आज़ाद कराओगे, तो फिर हम डॉलर को 500 का कर देंगे। मियाँ साहब, ये पता है कौम को कि पहले भी जो डार आया है ना, वो अब आपकी दौलत को, आपके डॉलर को 4 चांद लगाने आया है, गरीबों को मौत देने आया है। पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ रमजान में कि लोग खैरात में आटा की लाइनों के अंदर जो दर्जनों लोगों की जाने गई, एक दिन में 12 लोग शहीद हुए, और हर रोज एक खबर आती है। और ये जो झूठों का IG, ये जो मतलब जिसकी औकात, मेरा ख्याल है कि एक थड़े पे पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका कहना है पूरी कौम की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है, इनके चंगल से मुल्क आज़ाद होने जा रहा है।